अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वेट डॉक्टर अंसर मलिक। मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं गाय और भैंसों में बच्चा देने से पहले, बच्चा देने के दौरान और बच्चा देने के बाद की देखभाल कैसे की जाती है और क्या क्या इकदाम हैं जिनको मद्देनजर रखना ज़रूरी होता है। इन सब बातों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। जानवरों में पार्चुरेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये अपनी कुछ स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट करते हुए मुकम्मल होता है। तो जानवरों में पार्चुरेशन जो है बच्चा देने से पहले की कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ इकदाम हैं, वो मद्देनज़र रखना लाजमी होता है। तो जब आपका जानवर बच्चा देने के करीब दिन आते हैं, जब बच्चा देने के 2 दिन या 1 दिन रह जाता है, तो उस कंडीशन में आप अपने जो जानवर है उसको एक खुला एरिया में उसको छोड़ दें, खुला छोड़ दें और जिसे हम लूज बॉक्स कहते हैं उसमें छोड़ दें। और उस बॉक्स का नीट एंड क्लीन होना लाजमी है, उसका डिसइंफेक्टेंट होना लाजमी है, उसके अंदर किसी किस्म का जर्म्स वगैरह मौजूद ना हो। और जो लिटर आप यूज़ कर रहे हैं, लिटर से मुराद ऐसी चीज़ जो नीचे जो आप एनिमल को बेडिंग एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सॉफ्ट किस्म का बेडिंग एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और गुड एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। मतलब कि जितना भी जो लिक्विड है उसको अच्छे तरीके से जल्ब कर सकता हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं लूज बॉक्स की, इनको मद्देनज़र रखना लाजमी होता है। लूज बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका एनिमल है वो दूसरे एनिमल उसको हिट करने से बच सकता है। और अगर आपका एनिमल एक पूरे हर्ड के अंदर बच्चा दे देता है तो उस कंडीशन में दूसरे जानवर आपके एनिमल को जो वो नुकसान दे सकते हैं, आपका जो न्यू काफ है उसको नुकसान दे सकते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जितने भी आपके एनिमल जो होते हैं बच्चा देने के करीब आते हैं तो उनको सेपरेट कर लेना चाहिए। बच्चा देने से पहले आपने अपने एनिमल को नोटिस करना है, उसकी बॉडी कंडीशनिंग स्कोर को नोटिस करना है। उसके साथ आपका एनिमल अगर वीक है, उसमें कोई कैल्शियम लेवल डाउन है, तो आप उसकी कैल्शियम थेरेपी करें, उसको फीड के अंदर कैल्शियम दें, उसको इंट्रावीनस रूट से उसको कैल्शियम दें। उससे ये होगा कि आपका एनिमल मिल्क फीवर जैसी डिजीज से बच सकता है और आपका एनिमल एक हेल्दी स्टेट में पार्चुरेट कर सकता है। और इसके साथ ही आप अपने जानवर को विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लाजमी करें और वो बच्चा देने के 7-8 दिन तक उसको आप विटामिन डी की भरपूर सप्लीमेंटेशन करें। तो इससे ये होगा कि आपका जो एनिमल है वो इजीली पार्चुरेट कर सकेगा और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से आपका जानवर बच सकता है। इसके साथ कुछ लोग अपने जो एनिमल्स हैं उनको पार्चुरेट होने से पहले, बच्चा देने से पहले उसकी मिल्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपके एनिमल की जो मिल्क जो पार्चुरेशन टाइम है वो 5 से 6 घंटे तक डिले हो सकता है। अगर आपके एनिमल का जो टाइम है पार्चुरेशन 5 से 6 घंटे डिले होगा तो उस सूरत में आपको जो काफ है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसकी डेथ हो सकती है। अगर वो बर्थ कैनाल के अंदर आ चुका होता है सम टाइम और आप उसकी मिल्किंग कर देते हैं तो उसका ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन होने लग जाता है, तो वो बर्थ कैनाल के अंदर स्क्वीज होकर उसकी डेथ हो सकती है और डिस्ट्रोफिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसी के साथ जब आपका एनिमल बच्चा देने के करीब आता है तो उसकी नोटिस करें कि उसका जो अडर है, हैवाना है, वो फुली डेवलप हो चुका है। जब आपका एनिमल बच्चा देने के करीब आएगा तो उसके जो टीट्स हैं उनके अंदर मिल्क खुद ब खुद लेट डाउन हो जाएगा और एक स्वेल किस्म के हो जाएंगे, जिस तरह कोई सोजिश स्वेलिंग हुई हो उनके ऊपर, टीट्स के ऊपर और पूरे अडर के ऊपर, तो वो उसका साइज भी बढ़ जाएगा अडर का। इसके साथ जो लिगामेंट्स हैं, जो टेल के साथ लिगामेंट्स होते हैं, वो भी लूज होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ काफ़ी हद तक गढ़े से बन जाएंगे। और इसके साथ जो एनिमल का वल्वल साइज है वो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ तो कुछ म्यूकस वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं हेल्पफुल होते हैं कि जानवर अब बच्चा देने के करीब आ चुका है और अब वो बच्चा दे रहा है। तो इसी के साथ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपने अपने एनिमल को बच्चा देने के दौरान कंसीडर करने होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो डायलेशन फेज होता है बच्चा देने के दौरान, डायलेशन फेज से ये मुराद है कि आपका एनिमल दर्द की वजह से, लिवर पेन की वजह से कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी लेट जाएगा, तो वो एक बेचैनी सी कंडीशन में होगा। तो इससे हम नोटिस कर सकते हैं कि अब आपका जो जानवर है उसने बच्चा देना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ आपका एनिमल समटाइम आप नोटिस कर रहे होते हैं उसके जो काफ है उसकी प्रेजेंटेशन की। तो जो काफ की प्रेजेंटेशन है, जब आपका एनिमल ज़मीन के ऊपर बैठेगा तो वो एक पानी का जो बुलबुला सा आएगा फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो एक बुलबुला सा बाहर निकालेगा।
तो जब वो बुलबुला फटेगा तो आपका जो एनिमल है, जो उसका काफ होगा, उसकी अगली 2 टांगें और उसका सर आपको नजर आएगा। सम टाइम आपको सिर्फ उसकी 2 टांगें नजर आ रही होती हैं। तो जब जानवर फर्दर जोर लगाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब उसका रिलीज हो रहा होता है, पार्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि उसका हेड भी आपको नजर आएगा। इस कंडीशन को आपने एक लंबे एरिया से ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि जब आप अपने एनिमल के करीब जाएंगे तो वो एक डर की वजह से, खौफ की वजह से वो अपना जो नॉर्मल पार्चुरेशन प्रोसेस है उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, बल्कि वो आपसे डर के खड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में जो काफ है वो दोबारा बर्थ कैनाल के अंदर जा सकता है। इसलिए आपने नोटिस करना है जो काफ की प्रेजेंटेशन है उसको फासले से। उसके बाद अगर आपका जो काफ है, एनिमल जो पार्चुरेट कर रहा है, तो उसमें अगर उसकी कोई फ्लूइड जो था, उसका बुलबुला सा जो था पानी का, वो तो फट चुका है लेकिन वो बच्चा नहीं दे पा रहा, तो आप ये समझ जाएं कि इसमें डिस्ट्रोकिया का केस हो सकता है। तो डिस्ट्रोकिया का केस अगर आपके एनिमल को हो चुका है, अगर आपका एनिमल 1 या 1.5 घंटे तक पार्चुरेट नहीं कर पा रहा, तो आप फौरी अपने करीबी वेट से रजू करें और एक प्रॉपर तरीके से जो वेटनेरियन है वो उसकी पार्चुरेशन करवा सकता है। जानवरों में जो नॉर्मल जो कैटल्स हैं, इनके अंदर जो पार्चुरेशन पीरियड्स होता है ये 2 से 3 घंटे होता है, और जो फर्स्ट लैक्टेटिंग, जो फर्स्ट टाइम एनिमल बच्चा दे रहा होता है, उसका 4 से 5 घंटे तक का वो पार्चुरेशन पीरियड होता है। तो ये पीरियड आपने दूर से बैठकर नोटिस करना होता है। इसके साथ आफ्टर पार्चुरेशन जब आपका एनिमल बच्चा दे देता है, तो उस दौरान आपने नोटिस करना है कि जो आपका एनिमल है वो उसने प्लेसेंटा रिमूव कर दी है या नहीं की। प्लेसेंटा वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो कॉफ है वो पल बढ़ रहा होता है, और उसके अंदर जो फ्लूइड सा भरा होता है उस फ्लूइड को भी उसने रिटेन किया होता है, और जितनी भी न्यूट्रिशन होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो काफ ले रहा होता है। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के दौरान जो जानवर है वो अपनी जो प्लेसेंटा है उसको रिमूव कर देता है। आफ्टर पार्चुरेशन जब आपका एनिमल बच्चा दे देता है, तो उस कंडीशन में आपने अपनी जो नोटिस करना है कि आपका एनिमल है उसने अपने प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया है या उसने अभी तक अपनी प्लेसेंटा को रिटेन किया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो एनिमल्स होते हैं वो नॉर्मल 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर जो अपनी प्लेसेंटा है उसको रिमूव कर देते हैं। समटाइम कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो 7 से 8 घंटे तक भी अपने जो प्लेसेंटा है उसको रिमूव करते हैं। अगर इससे ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है तो आपने अपने फौरी तौर पर जो करीबी वेट है, वेटनेरियन है, डॉक्टर है, उससे रिव्यू करना है। तो वो एक प्रॉपर जो अपना तरीकाकार है वेटनेरियन, उसके ज़रिए से उसकी जो रिटेन प्लेसेंटा है उसको रिमूव कर लेता है। जब आपका एनिमल खुद ब खुद प्लेसेंटा रिमूव करता है, तो आपने फौरी तौर पर उस प्लेसेंटा को वहाँ से आपने उठा लेना है और उसको प्लेसेंटा को अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देना है, ताकि उससे फर्दर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना फैले, दूसरे एनिमल में ना फैले, या कोई पेट्स एनिमल है वो उस चीज़ से उसको चीज़ को ना खाएं। इसके साथ जब आपका एनिमल पार्चुरेट कर देता है, प्लेसेंटा रिमूव कर देता है, तो आपने जो उसका हैंड क्वार्टर है उसको अच्छे तरीके से वॉश आउट करना है ल्यूक वार्म वाटर से, गर्म पानी से। उससे ये होगा कि आपका एनिमल जो है वो मेस्टाइटिस से बच सकता है, क्योंकि जितना भी फ्लूइड लगा होगा, ब्लड टाइप लगा होगा, अगर वो टीट्स के अंदर से अडर के अंदर चला जाता है तो उससे फिर मेस्टाइटिस के चांस बढ़ सकते हैं। इस कंडीशन में और आप अपने जो एनिमल है उसको वॉश करने के बाद उसको अच्छे कोई पानी पिलाएं, उसको जो नॉर्मल नीम गर्म पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि उसमें जानवर को टेम्परेचर भी हो सकता है, तो आपने नीम गर्म पानी जानवर को पिलाना है। और इसके साथ जो जानवर को कंसंट्रेट फीडिंग है आपने वो स्टार्ट कर देनी है। जब आपका एनिमल बच्चा दे देता है तो उस दौरान आपने जो उसको क्लीन भी कर लिया है उसका अडर को, तो आपने उसकी मिल्किंग करनी है। मिल्किंग ऐसी करनी है कि आपने उसके चारों टीट्स को, जो 4 टीट्स होते हैं कैटल में, तो उन चारों टीट्स को आपने नोटिस करना है कि वो उनमें से मिल्क सही आ रहा है, और अच्छे तरीके से मिल्किंग करनी है। आपने ऑलमोस्ट दिन में 3 बार मिल्किंग करनी है। उससे ये होगा कि जो मिल्किंग से आपका जो एनिमल है उसमें से जितनी भी उसकी सर्जिश होगी अडर के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी। और जो फर्दर आगे कोलोस्ट्रम फीडिंग का प्रोसेस है आपको, वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको मज़ीद भी शेयर कर दूंगा, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ जब आपका एनिमल पार्चुरेट कर देता है, तो जो यंग काफ होता है
तो वो अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है तो उसके बाद वो जितना भी जल्द से जल्द वो अपने जो मदर होती है उसकी जो अडर है उसकी तरफ जाता है मिल्किंग के लिए। तो सम टाइम अगर वो जैसे उठ जाता है तो गाय खुद ब खुद अपना जो अडर है वो अपने जो काफ है बच्चा है उसके फेस की तरफ करती है। तो सम टाइम जो काफ होता है अभी वो बिल्कुल पार्चुरेट हुआ होता है, उसको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि मैंने किस जगह जाकर अगर वो मैं थन को सक करूँगा तो मिल्क आएगा। तो वो पहले जाकर अडर के ऊपर अपना चेहरा लगाता है। तो चेहरा लगाने के साथ साथ वो फिर दोबारा जाकर अपने जो माँ है उसका टीथ को जाकर पकड़ता है, सगलिंग करता है। तो ये एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम खास नाम देखते हैं, जिसे रूटिंग रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। उसके बाद जो काफ है वो अपना सगलिंग है उसको स्टार्ट कर देता है। इसके साथ जो आपका एनिमल होता है जैसे ही बच्चा दे देता है तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि उसको जितना जो लीकिंग है उसके लिए प्रोवाइड करना है मदर को। उससे ये होगा कि जो काफ और मदर का जो गाय है उसका जो एक कनेक्शन है, एक मदर और जो सन है या डॉटर है उसका एक जो कनेक्शन है वो बढ़ जाता है और वो इजी जो जानवर है वो एक्सेप्ट करता है अपने काफ को। और फर्दर फिर उससे जो मिल्क लेट डाउन का प्रोसेस होता है जैसे सगलिंग करता है तो वो हेल्पफुल होता है और उसमें हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलती। इसके साथ जितने भी आपके एनिमल हैं उनको जो खासतौर पर जो आपका एनिमल रिसेंटली पार्चुरेट हुआ है तो उसको जितनी भी है कंसनट्रेट फीडिंग दें। कंसनट्रेट फीडिंग के साथ उसका स्पेशल राशन क्रिएट करें। 16 से 17% उसको आप डीसीपी प्रोवाइड करें, 70% तक आप उसको टीडीएन प्रोवाइड करें और इसके साथ 50 ग्राम डेली बेसिस पर आप उसको साल्ट प्रोवाइड करें और इसके साथ जो मुख्तलिफ मिनरल्स हैं आप वो यूज़ करें। उससे ये होगा कि आपका जो एनिमल है वो बहुत जल्द पीक लेवल तक मिल्क प्रोडक्शन तक पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।